चलिए एक बात आपको बता दूं, बहुत ही साधारण शब्दों में, यूपीएससी में चयन का आज तक कोई एक फिक्स पैटर्न, फिक्स फार्मूला, फिक्स मेथड नहीं है। क्या है सेल्फ स्टडी? तो सेल्फ स्टडी का मतलब होता है स्वयं के द्वारा पढ़ा जाना, स्वयं के द्वारा अध्ययन करना। इस दुनिया में जितने विद्यार्थी चयनित होते हैं या जो नहीं चयनित होते हैं या नहीं चयनित होते हैं, वे सभी स्वयं अध्ययन करते हैं। देखो, कोई पूरे ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में कोई इंस्टीट्यूट बता देना जो ये दावा करता हो कि उनका मास्टर जितनी एनसीईआरटी है वो भी पढ़ाता है, जितनी स्टैंडर्ड बुक है वो भी पढ़ाता है, और उनके स्पेशलिस्ट जितना सिलेबस है वो भी पढ़ाता है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो एनसीईआरटी भी पढ़ा दे, स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ा दे, सिलेबस भी कवर करा दे। ऐसा इस जगत में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो सब कुछ कवर करा दे। और अगर ऐसा सब कुछ कवर करने की कोशिश कोई इंस्टीट्यूट करेगा तो 3 से 3.5 साल वह कोचिंग क्लास ही लेनी पड़ेगी, और 3.5 वर्ष के बाद वो पहली बार बच्चा प्रीलिम्स दे पाएगा, और 3.5 वर्ष के बाद यदि चयनित नहीं हुआ तो 5 से 6 साल तो उसके पहले दूसरे अटेम्प्ट में हो जाएंगे। तो वास्तविक रूप में सेल्फ स्टडी का मतलब केवल स्वयं का अध्ययन है, और हर व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करता है। कोचिंग लेने वाले भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन तैयारी करने वाले भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और जो यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं वो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। पर सेल्फ स्टडी को कैसे और कब करना चाहिए, हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी यूट्यूब पर पढ़ रहा है, तो यूट्यूब वाले विद्यार्थी ने सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए वो मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। और अगर वो ऐसे नहीं कर सकता है तो मेरे हिसाब से उसने 2 विकल्प चुनने चाहिए, या तो तैयारी बंद कर देनी चाहिए, या तो फिर किसी अच्छे गाइडलाइन में तैयारी शुरू करनी चाहिए जो आपको मिल जाए। जैसे YouTube पर कई विद्यार्थियों का मैंने मानसिकता चेक की कि YouTube से आप तैयारी कर रहे हैं तो कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो अधिकतर बच्चे, याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक ऑफलाइन क्लास का एग्जाम्पल लेते कि कोई ऑफलाइन क्लास कर रहा है, तो ऑफलाइन क्लास में विद्यार्थी को क्लासेस में सिलेबस पढ़ाया जाता है, स्टैंडर्ड बुक उसे सेल्फ करनी पड़ती है, एनसीईआरटी उसे सेल्फ करनी पड़ती है। अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि एनसीईआरटी उसने क्लासेस कर ली, सिलेबस से उसने क्लासेस कर ली, और सेल्फ स्टडी से उसने ये किया। पर यदि कोई व्यक्ति ये भी सेल्फ कर रहा है, ये भी सेल्फ कर रहा है, ये भी सेल्फ कर रहा है, तो ये खतरनाक है। ऐसा विद्यार्थी आने वाले समय में जब असफल होगा तो वह माध्यम को दोष देने के साथ साथ कई लोगों को दोष दे सकता है। ये चीज खतरनाक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे YouTube पर मान लीजिए कि आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो आप लोगों ने जब YouTube पर मुझे फॉलो किया तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जीएस पेपर 2 आपने मुझसे कवर किया, तो ये आप लोगों को विषय समझाने के लिए है, ये सब्जेक्ट को समझाने के लिए है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए है, और सबसे ज्यादा जरूरी ये आपके यूपीएससी की डिमांड को पूरा करने के लिए है। अब आप अपने लेवल पर सेल्फ तैयार करना चाहते हैं तो इसके बाद सेल्फ तैयार करिए एनसीईआरटी को। इसके बाद सेल्फ तैयार कर सकते हैं लक्ष्मीकांत की किताब को। पर अगर आप इसको सेल्फ नहीं तैयार करते और आप इसकी क्लासेस करते हैं तो वो कोई बुरा थोड़ी है भाई, वो कोई बुरा थोड़ी है, वो भी चलेगा, उसकी भी क्लासेस। इन तीनों को तैयार करना, खुद नोट्स बनाना कोई बुरा नहीं है,
वो भी चलेगा। जरूरी ये है कि एक शिक्षक आपको मिलना चाहिए जो उस विषय में चीजों को समझाए, परीक्षा की डिमांड के अनुसार आपको बताए कि उस विषय में आपको क्या कवर करना है, उस विषय में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उस विषय को पढ़ते समय क्या सोचना है और किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है। जब आप ये चीज समझ लेते हैं तो उसके बाद आप उसके नोट्स बनाते हैं, उसके बाद आप उस नोट्स को याद करते हैं। यह सेल्फ स्टडी कहलाएगा। पर सेल्फ स्टडी ये नहीं है, क्योंकि हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट में कि रिसर्च चल रही है सर, पॉलिटी में रिसर्च कर रहा हूं मैं कि कैसे केंद्र और राज्य के संबंध 21वीं सदी में बदल रहे हैं। इस समय मैं ये कोई जानकारी और खोज करने में नहीं लगा हूं मैं, क्योंकि मुझे अपनी तैयारी का एक लिमिटेड टाइम मिला है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या कहने की कोशिश की है, शब्दों को समेट रहा हूं। सेल्फ स्टडी मतलब स्वयं का अध्ययन है, या स्वयं के द्वारा कहेंगे ज्यादा बेटर होगा, स्वयं के द्वारा किया गया अध्ययन। यह स्वयं के द्वारा किया गया अध्ययन तब सटीक होगा, तब परीक्षा के अनुसार होगा, जब आपने किसी शिक्षक, किसी एजुकेटर के माध्यम से पहले विषय को कवर किया हो और उसके बाद आपने सेल्फ उस चीजों को रिवाइज किया हो, याद किया हो, उससे जुड़ी हुई एनसीईआरटी पढ़ी हो, उससे जुड़ी हुई स्टैंडर्ड बुक पढ़ी हो, आपने उस विषय से जुड़े हुए पहलुओं को प्रॉपर तरीके से खुद तैयार किया हो।